वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेलर एंकर। आज फिर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जैसा कि मैंने बताया था, मर्चेंट नेवी में अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न क्या है और क्यों अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, कि इसका बेसिक जो रीज़न है इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि एक बहुत हॉट टॉपिक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो जॉब होता है भाई। जब जॉब ही नहीं है तो फिर क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग करके क्या फ़ायदा। एंड इसके बारे में मैं क्यों बताना चाहता हूँ, क्योंकि स्टिल पब्लिक मिस्टेक करती है। पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको। अगर आने का तरीका है तो आप स्पॉन्सरशिप का एग्ज़ाम दो भाई। स्पॉन्सरशिप के लिए आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। कईयों को रॉन्ग इंटरप्शन है कि चलो भाई हम कोचिंग ले लेंगे, कोचिंग लेके आपके नंबर भी कम होते हैं। जैसे कईयों के ना 60% से कम होते हैं, 58 57 हो गए। तो 57% पे भी ना वो पूछते रहते हैं दूसरे लोगों से। अब गलत लोगों के हाथ लग जाते हैं। वो पूछते रहते हैं कि हमारा हो जाएगा सर, हमारे 56% है, 55% है, 57% है, 59% है। इवन आपका एक मार्क्स भी कम है, 1 मार्क्स भी कम है, चाहे वो केमिस्ट्री में हो चाहे फिजिक्स में हो, 60 से कम है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये आपको अच्छे से जान लेना है। डीएनएस कोर्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। डीएनएस विच इज़ लीडिंग टू बीएससी नॉटिकल साइंस। अगर आपको ये कोर्स करना है तो आपके 60% से इंडिविजुअली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में ज़्यादा होने ही चाहिए। बार बार ये चीज़ बताने पे भी एंड नंबर्स टाइम आई हैव टोल्ड, बट फिर भी वो फिर आ जाते हैं। फिर क्या होता है, दूसरी पब्लिक कहेगी चलो हम कोचिंग कराते हैं, हम करवा देंगे। अरे भाई कैसे करवाओगे जब रिक्वायरमेंट ही इतने की है? तो क्या कर दोगे तुम? चाहे कोचिंग करा लो चाहे कुछ करा लो, जब तक आपके मार्क्स नहीं होंगे, आपके पास मार्कशीट नहीं होगी, कैसे एडमिशन लोगे? तो इस बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस गलत फहमी में बिल्कुल ना रहे। अगर कोई आपको कहता भी है कि मैं करा दूंगा, तो वो आपके साथ धोखा कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, विश्वासघात कर रहा है। आपके इमोशंस के साथ खेल रहा है, आपके पैसों के साथ खेल रहा है, आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। तो बने रहिएगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और थोड़ा ये भी डिस्कस करेंगे कि डीएनएस कोर्स और जीएमई कोर्स पे ही क्यों फोकस मैं करता हूँ, क्योंकि ये दोनों कोर्स ऐसे हैं जिसमें आपको शुरू में ही स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। इवन ईटीओ, इलेक्ट्रिकल टेक्निकल ऑफिसर का जो है वो कोर्स भी जो है वो उसमें भी इनिशियल स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। तो इसके बारे में बात करेंगे। डीएनएस कोर्स कितने साल का होता है और आपको क्या क्या इससे है। तो डीएनएस कोर्स सबसे पहले आपको जानना है कि ये 1 ईयर का होता है। इसमें शुरू में स्पॉन्सरशिप मिल जाती है 12th करने के बाद ही। जैसे ही आप 12th करोगे आप स्पॉन्सरशिप का एग्ज़ाम दोगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको IMU CET का एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब IMU CET के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसका एग्ज़ाम कब होता है, तो मार्च या अप्रैल से इसके फॉर्म आ जाते हैं, अप्रैल या मई में। तो जून में इसका एग्ज़ाम होता है और अगस्त से बैच स्टार्ट हो जाता है। साल में 2 बैच स्टार्ट होते हैं डीएनएस के, एक अगस्त में एक फरवरी में। फरवरी में अभी होने वाला होगा, उसके स्पॉन्सरशिप फॉर्म आने चालू हो गए हैं। तो कौन कौन सी कंपनी स्पॉन्सरशिप फॉर्म निकालती है इसके बारे में जान लें। तो कंपनियों में है एमएससी हमेशा इन्होंने आईएमआई जो इंस्टीट्यूट है, पहले ये टीएस रहमान में भी भेजती थी, अब इन्होंने आईएमआई में अपना कैंपस भी बना दिया, वहाँ पे अपने कैडेट्स भेजती है। बर्नाल शुल्टे शिप मैनेजमेंट सबको पता है। इसमें भी पहले तो विश्वकर्मा मेरीटाइम इंस्टीट्यूट करके था जो कि पुणे में था, पर अभी ये HIMT वगैरह में ले रही है। तो आपको कंपनी का फॉर्म भरना है। डोंट वरी अबाउट इंस्टीट्यूट, किधर आपको भेजा जा रहा है, किधर भी भेजा जाए, 1 ईयर की बात है। आप पॉजिटिवली जाइए, अपना प्री सी ट्रेनिंग फिनिश करिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको अपनी प्री सी ट्रेनिंग कंप्लीट करना। उसके बाद GME कोर्स के बारे में बता चुका हूँ, ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स, ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं। वो तो 4 ईयर जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद का ही है। तो उस पर भी फोकस देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी स्पॉन्सरशिप पहले ही मिल जाती है और आपकी जॉब गारंटी हो जाती है। बल्कि BE मरीन इंजीनियरिंग जो करोगे आप 4 ईयर का, अगर आप इंजन साइड से जाने में इंटरेस्टेड है तो उसमें थोड़ा दिक्कत है भाई। उसमें मैं बता चुका हूँ, उसमें कैंपस सिलेक्शन होता है जो कि फिर आपका होने के बाद होगा। वो थोड़ा रियली टफ है। तो आई विल प्रीफर कि GME करो। डीएनएस कोर्स होता है, 1 ईयर का कोर्स है। 1 ईयर जब सक्सेसफुली आप प्री सी ट्रेनिंग करोगे, आफ्टर 2-3 मंथ्स वेट करने के बाद आपको शिप पे भेजा जाएगा। शिप पे आपको 3 शिफ्ट्स करने होंगे 6 मंथ के। तो 3 शिफ्ट करने के बाद जब आप 18 मंथ्स कंप्लीट कर लोगे तो आप सेकेंड मेट का एग्ज़ाम दोगे। सेकेंड मेट का एग्ज़ाम कितने महीने का होता है ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हो और सेकेंड मेट के एग्ज़ाम में कितना खर्चा होता है। और किसी ने ये नहीं बताया आपको, एक GMDSS करके कोर्स भी होता है जिसके थ्रू आपको एक GOC मिलती है। GMDSS के बारे में आप सबने सुना होगा। इसका भी एक एग्ज़ाम होता है। ये 2 वीक का कोर्स है, ऑलमोस्ट ज़्यादा दिन का नहीं है, 15 डेज़ का कोर्स है। उसके अलावा मॉड्यूलर कोर्सेज भी करने होते हैं। तो मैं क्या प्रीफर करूँगा, जब आप 10 मंथ या 11 मंथ 2 शिफ्ट कर लेते हैं, 12 मंथ कर लेते हैं, तो ROC ARPA और GMDSS का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। या फिर 18 मंथ्स बाद भी आप
GMDSS कर सकते हैं। तो उससे पहले मीन टाइम आप PSCRB, AFF ये सारे कोर्स आप पहले ही कर लें 12 मंथ्स के बाद, क्योंकि इनके लिए मिनिमम सी टाइम की रिक्वायरमेंट है, जो कि आप 12 मंथ्स के बाद कर सकते हैं। इवन आप GMDSS भी कंप्लीट कर सकते हैं और वो चलेगा। आप 18 मंथ्स कंप्लीट करने के बाद भी अपना GMDSS कंप्लीट करके अपनी GOC ले सकते हैं। तो आप फ्री रहेंगे सेकेंड मेट कोर्स के लिए। सेकेंड मेट कोर्स में आपको 4 मंथ्स का कोर्स होगा, 4 मंथ्स की क्लासेस होंगी। उसकी फ़ीस रहती है, फ़ीस कितनी रहती है तो ज़्यादा नहीं रहती आपकी, मुश्किल से अभी 12,000 मंथली रहेगी। तो 4 मंथ का 50,000 या 60,000 का पैकेज होगा। वो अलग अलग इंस्टीट्यूट का अलग अलग डिपेंड करता है। मैंने तो गवर्नमेंट कॉलेज से किया था, उस टाइम कोलकाता में IIPM था, अभी फॉस्मा करके आ गया है, तो आप वहाँ से पता कर सकते हैं। फिर 4 मंथ करने के बाद आपके 6 रिटर्न पेपर होंगे, 6 पेपर होते हैं। स्टेबिलिटी, टेरेस्ट्रियल नेविगेशन, सेलेस्टियल नेविगेशन, कार्गो वर्क। उसके बाद एक आपका ये ब्रिज इक्विपमेंट का पेपर होता है, एक मेट्रोलॉजी का पेपर होता है। ये 6 रिटर्न पेपर करने के बाद आप 6 में पास हो जाएंगे। सब में न्यूमेरिकल्स जरूर आते हैं, पासिंग होने का तरीका है न्यूमेरिकल। उसके बाद फिर ओरल्स होते हैं, 3 ओरल होते हैं, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3। फंक्शन 1 जो होता है वो नेविगेशन से रिलेटेड होता है, जिसमें ROR वगैरह होती है। फंक्शन 2 में जो होता है कार्गो वर्क का होता है, जिसमें कार्गो से रिलेटेड होता है। एंड फंक्शन 3 LSA, FFA वगैरह सारा कुछ फंक्शन 3 में इमरजेंसीज वगैरह होता है। और हमारे टाइम में एक फंक्शन 4 होता था, जो कि अभी फंक्शन 1 में इंक्लूड है, जिसमें मोर सिग्नल वगैरह होते हैं, फ्लैग्स वगैरह के बारे में पूछा जाता है। तो ये बेसिक है रिटर्न एंड ओरल का, मैंने आपको बता दिया है पूरा, जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्या होगा, और मैं कितना पासिंग परसेंटेज है ये बता दूंगा इसके लिए, क्योंकि अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप जब सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे, आपको एक COC मिलेगी, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी जिसको बोला जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलती है। वो मिलने के बाद आप फिर BSc नॉटिकल साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। BSc नॉटिकल साइंस में आपके जो रिमेनिंग पेपर रहेंगे वो भी आप दे सकते हो। तो यू विल गेट BSc नॉटिकल साइंस की डिग्री। तो BSc नॉटिकल साइंस की डिग्री मिल जाएगी, जो कि आपकी इक्विवेलेंट होती है BSc के। इसके थ्रू आप UPSC का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। कई ऐसे हैं, मोस्टली जो TS चाणक्य के पहले करते थे BSc नॉटिकल साइंस, उसमें से कईयों ने UPSC एग्ज़ाम क्लियर किया है। इवन DNS वालों ने भी, कई ने UPSC एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास पैसा रहेगा। जब आप 3rd ऑफिसर में ज्वाइन करोगे, यू विल अर्न गुड मनी, लाइक यू विल अर्न $3,000 या $4,000, वाट एवर, 3 लाख 4 लाख रुपये अर्न करोगे। तो आप फिर उसके थ्रू अपनी अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हो। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू गिव UPSC एग्ज़ाम, अब आप कहोगे मैंने क्यों नहीं दिया, तो हर कोई नहीं कर पाता है। मेरी कंडीशन थोड़ी ऐसी थी, मैं इंटरेस्टेड था बट नहीं कर पाया। फिर एज निकल गई, उसकी भी एक एज लिमिटेशंस होती है, उस एज तक कर सकते हैं। इफ़ यू विल क्रॉस 30 यू कैन नॉट गिव दिस UPSC एग्ज़ाम, ये आपको पता होगा। एंड अप टू यू, अगर आप इंटरेस्टेड है तो करो, अदरवाइज यू कंटिन्यू योर सेलिंग। तो ये यहाँ तक मैंने क्लियर कर दिया है। तो ये सिर्फ मैं सेकंड मेट तक ही बना रहा हूँ, इसमें मैं चीफ ऑफिसर का कहानी आगे नहीं करूँगा, क्योंकि जितना करूँगा वीडियो लंबी होगी, फिर आप बोर होगे। एंड GME का तो बता ही दिया मैंने, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 4 ईयर करके आप स्ट्रेट अवे GME के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिनको ज्वाइन करना है, अभी काफ़ी सारे फॉर्म्स निकले हैं, वो स्ट्रेट अवे अप्लाई कर दे। बर्नाल छुल्टे का निकला है, MSc का निकला है, तो GME का अप्लाई करके फिर वो इंजन साइड से सेम प्रोसेस है, इंजन कैडेट, 4th इंजीनियर, 3rd इंजीनियर, 2nd इंजीनियर, चीफ इंजीनियर। एंड ETO इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड होता है, उसके लिए 4 ईयर की इंजीनियरिंग चाहिए होती है, तो वो ETO का कोर्स कर सकते हैं। तो गाइज, जिनको इस बारे में नॉलेज लेनी है कैडेटशिप से सेकंड मेट तक का, ज़रूर ये शेयर कर देना एंड डू थम्स अप। एंड बाकी रेस्ट विल सी यू इन नेक्स्ट टाइम। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।